नमस्ते मेरे भाइयों बहनों। आज हम बात करेंगे योग के इतिहास की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अंदर और बाहर कीजिए। क्या महसूस हुआ? बस यही है योग की शुरुआत। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे। यह सिर्फ सफ़र नहीं है, यह है कुछ लोगों की दिनचर्या। यह सफ़र किसी जिम का नहीं है, किसी स्टूडियो का भी नहीं है। यह सफ़र है हजारों साल पीछे का। यह सफ़र है योग की असली कहानी का। तो चलिए शुरू करते हैं। समय था करीब 3000 साल ईसा पूर्व। हम सीधे शब्दों में कहें तो आज से 5000 साल पहले। जगह थी सिंधु घाटी, आज का भारत और पाकिस्तान। वहाँ के लोग बहुत समझदार थे। उनके शहर थे, पानी की व्यवस्था थी, कला थी और कुछ भी था, और भी बहुत कुछ था। खुदाई में मिले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उन पर बनी थी आकृतियां। और कोई आंखें बंद करके बैठा है, पालथी मारकर, सीधी कमर, ध्यान में डूबा हुआ। पहचाना तो पता चला यही तो है योग की पहली झलक। उस समय योग कोई कसरत नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेचिंग नहीं थी। यह था अपने अंदर को जानने का रास्ता। थोड़ा आगे चलते हैं। करीब 1500 साल ईसा पूर्व, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उस समय एक बहुत ही खास किताब लिखी गई थी। उसका नाम था वेद। वेद संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। वेदों में पहली बार योग शब्द आया। तो इस शब्द का मतलब क्या था? योग बना है युज से। इसका मतलब है जोड़ना, मिलाना, एक करना। किसे किससे जोड़ना? अपनी आत्मा को परमात्मा से। उस समय के ऋषि और साधु ध्यान करते थे, मंत्र पढ़ते थे, पूजा करते थे। उनका लक्ष्य था परमात्मा से जुड़ना, शरीर नहीं आत्मा। और समय आगे बढ़ा। करीब 800 से 400 ईसा पूर्व एक नई किताब आई। नाम था उपनिषद। उपनिषदों में बड़े बड़े सवाल पूछे गए। मैं कौन हूं? यह दुनिया क्या है? मरने के बाद क्या होता है? और जवाब मिला योग में। उपनिषदों ने कहा मन ही दुख का कारण है, मन की चंचलता ही तकलीफ देती है। जब मन शांत होता है तब सुख मिलता है। और सबसे गहरी बात जो उन्होंने कही, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। सोचिए, यह बात आज से 2500 साल पहले कही गई थी। अब आती है एक खास किताब भगवद गीता। करीब 500 साल ईसा पूर्व। कहानी है एक युद्ध के मैदान की। अर्जुन खड़े हैं, सामने अपनी भाई बंधु हैं, उनसे लड़ना है। अर्जुन घबरा गए। उन्होंने धनुष को नीचे रख दिया। तब उनसे सारथी ने बात की, और वे सारथी थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी जिंदगी की सच्चाई समझाई और योग की 3 बातें बताई। ज्ञान योग, सोचो समझो और जानो। दूसरी बात बताई भक्ति योग, प्रेम से भगवान को याद करो। और तीसरी बात बताई कर्म योग, बिना फल की चाह के काम करो। कृष्ण ने कहा अपना काम करो, नतीजों की चिंता मत करो। यही है सबसे बड़ा योग। यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी पहली थी। अब मिलते हैं एक महान इंसान से, महर्षि पतंजलि। करीब 400 ईसा पूर्व उन्होंने योग को एक किताब में समेटा था जिसका नाम था योग सूत्र। इसमें थे 196 छोटे छोटे सूत्र, यानी छोटी छोटी बातें जिनके मतलब बड़े बड़े थे। उन्होंने बताया योग के 8 अंग होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया यम। उसका मतलब है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, सच बोलो, चोरी मत करो। दूसरा उन्होंने बताया नियम, खुद का ख्याल रखो, साफ रहो, संतुष्ट रहो। और तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया आसन, शरीर के आसन यानी योग की मुद्राएं।
चौथे नंबर पर उन्होंने बताया प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण रखना करना। पांचवा उन्होंने बताया प्रत्याहार, बाहर से ध्यान हटाओ, अंदर ध्यान लगाओ। और छठा उन्होंने 6 नंबर पर उन्होंने बताया एक जगह ध्यान लगाओ। और 7वें नंबर पर उन्होंने बताया ध्यान, मन को शांत करो। और 8वां उन्होंने बताया समाधि, जिसका मतलब है पूरी तरह शांति, परम आनंद। एक बात पर और गौर की करिएगा, 8 में से सिर्फ एक अंग है शरीर के लिए, बाकी 7 हैं मन के लिए, आत्मा के लिए, जीवन के लिए। पतंजलि कह रहे थे सिर्फ योग व्यायाम नहीं है, यह जिंदगी जीने का तरीका है। समय आगे बढ़ा, करीब 1000 से 1700 ईसी पूर्व एक नई शाखा आई, हठ योग। हठ का मतलब है सूर्य और चंद्रमा, यानी दो विपरीत शक्तियों को संतुलित करना। अब शरीर पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। आसन यानी मुद्राओं को गहराई से समझा गया। एक मशहूर किताब लिखी गई हठ योग परिदीपिका 15वीं सदी में। इसमें बताया गया शरीर को मजबूत करो तभी मन ही मजबूत होगा। यही है आज के आधुनिक योग की नींव। अब आते हैं 1893 में, जगह है शिकागो, अमेरिका। धर्म की एक बड़ी सभा हो रही है। एक भारतीय सन्यासी मंच पर खड़े होते हैं और वे बोलते हैं, अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। और वो थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पश्चिम को योग और वेदांत से परिचित कराया। उनके बाद और भी महान गुरु आए और उन्होंने भारत को योग सिखाया। उनके शिष्य थे BKS। उन्होंने योग को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। 1960 और 70 के दशक में योग पश्चिम में जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग स्टूडियो में आने लगे, किताबें लिखी गई और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। आज योग हर जगह है। दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग योग करते हैं। हॉट योगा है, पावर योगा है, रिस्टोरेटिव योगा है, और हाँ, बकरियों के साथ भी योगा होता है सच में। लेकिन योग की आत्मा नहीं बदलती। आज भी वही बात है, रुको, सांस लो, अंदर बाहर करो। चाहे जंगल हो या शहर, चाहे पुराना जमाना हो या आधुनिक दुनिया, योग का निमंत्रण वही है। वो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बहुत सरल, बहुत गहरी सीख। असली ताकत बाहर नहीं होती, असली ताकत इंसान के अंदर होती है। हजारों साल से इंसान परेशान रहा है, उलझनों में रहा है, दुख में रहा है, और हर बार योग ने ही उसे रास्ता दिखाया है, सही जवाब दिया है। शोर मत मचाओ, दौड़ो मत, बस रुको, सांस लो, अपने आप को सुनो। आज की दुनिया बहुत तेज है, बहुत शोर है, हर कोई भाग रहा है। ऐसे में योग धीरे से कहता है, तुम पहले से पूरे हो, बस एक पल रुको और यह महसूस करो। एक और गहरी सांस लीजिए, अंदर और बाहर कीजिए। आपने अभी 5000 साल का सिर्फ कुछ ही मिनटों में मुझसे सुना, और शायद खुद से थोड़ा और जुड़ने की आप कोशिश कर सकते हो या कुछ जुड़ सकते हो। तो यही है योग। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये योग का सफर, योग का इतिहास अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूं कि आप इसे अपने जीवन में लेकर आएंगे और इससे अपनी जिंदगी में और खुशियां, पॉजिटिविटी और अपनी हर रोज की दिनचर्या को बदलने में मदद कर सकते हैं। योग ही सब कुछ है और इसी से हम अपनी जिंदगियों में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।